में फ्रस्ट्रेशन क्या सर एक अपनी जगह ले चुका है या इससे निवारण हो सकता है? इस समय हर व्यक्ति तनावग्रस्त है, तो आपका वो जो तनाव है वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुमको क्या चाहिए, उसी कोल्हू के बैल की तरफ सीधे घूमता रहता है। जो ही बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और वो बच्चा स्वयं उस चक्रव्यूह को में फंस जाता है। आपको रोज फूल माला चाहिए, रोज सम्मान चाहिए, ये सब एडिक्शन की श्रेणी में आता है। भ्रष्टाचार भी एडिक्शन है। तोड़ने का तरीका बहुत सहज है, बहुत कठिन नहीं है। जो प्रकृति है वो जैसे हमको रखना चाहती है, हम उसके विपरीत रह रहे हैं। हर व्यक्ति जो इस धरती पे जिसने जन्म लिया है वो यूनिक है। कुछ न कुछ हर एक के अंदर खूबी होती है। हमारा लक्ष्य ही है जीवन का कि हम सुख शांति और आनंद का जीवन जिए। नमस्कार, हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान का। सर बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू, नमस्कार। सर मैं देखता हूं आजकल घर हो चाहे बाहर हो चाहे ऑफिस हो, हर जगह एक टेंशन का माहौल रहता है और कभी कभी मुझे तो लगता है कि जैसे टेंशन लेने का व्यक्ति आदी हो गया है, बिना टेंशन के वो जिंदा नहीं रहना चाहता। उसको लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ जिंदगी में कलेश बहुत ज़रूरी है। शांति क्यों हर वक्त शांति? अरे नहीं, थोड़ा सा कभी घर में, कभी बाहर, कभी ऑफिस में, कभी रास्ते में। मतलब मैं अपने बच्चों को सुबह स्कूल जब छोड़ने जाता हूँ सर, तो जो मैच्योर गार्जियंस होते हैं वो देख रहे हैं कि बच्चों का रेला चला जा रहा है और जगह नहीं है, लेकिन इतने इरिटेटिंग माहौल में वो इतना तेज हॉर्न बजाते हुए वहां से पास करेंगे अपने बच्चे को कि मतलब लगता है कि क्या है, कितना फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है दिमाग में कि ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे ही बस सब बच्चे यहाँ पर चले जा रहे हैं। तो जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन क्या सर एक अपनी जगह ले चुका है या इससे निवारण हो सकता है? देखिए, आपके दो सवाल हैं कि क्या फ्रस्ट्रेशन हमारी ज़िंदगी में तनाव, उपेक्षा क्या ज़िंदगी में स्थान ले चुकी है। तो बात बिल्कुल सही है कि इस समय हर व्यक्ति तनावग्रस्त है। हर व्यक्ति, वो चाहे छोटा बहुत छोटा रेडी का व्यापारी हो या कोई बड़ा व्यवसायी हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो या पॉलिटिशियन हो और कोई राष्ट्राध्यक्ष हो, किसी भी बड़े से बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, जी। सब तनावग्रस्त हैं, सब परेशान हैं। वो और उसका जो कारण ये है कि बहुत पूरे जीवन भर उसने जिस तरह से जीवन जिया है, प्रैक्टिस जो रही है जो उसकी। प्रैक्टिस रही है, उसने सबने उसके अवचेतन मन में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें उसी तरीके की मेमोरीज भरी हुई हैं, वैसे ही संस्कार उसमें भरे हुए हैं जो उसको हर वक्त तनाव देते हैं। और इससे और जो वास्तविकता ये है कि जो नए विचार आते हैं वो विचार भी उसी पुराने विचारों की श्रृंखला से बन के नए आते हैं। तो आपका वो जो तनाव है वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है और अनवरत बढ़ता चला जाता है और समय के साथ साथ वो और बढ़ रहा है बजाय घटने के। जी। ये नहीं है कि कुछ घटने का हो, लेकिन चूंकि आपने इस विषय पर सोचा और सोचने पर तब आपको महसूस हुआ क्या कोई तरीका हो सकता है कि इस पर ब्रेक लगाया जा सके क्या, क्योंकि जो तनावग्रस्त है वो स्वयं भी परेशान है। ऐसा नहीं कि वो परेशान नहीं है, लेकिन उसको तरीका ही नहीं मालूम कि हम कैसे इस तनाव से दूर हों। तो इसलिए वो बार बार उसी में घिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है और फिर नई नई गलतियां करता है, नए नए और तमाम तरीके के जो उपक्रम करता है, वो सब उसके तनाव को अनवरत बढ़ाते रहते हैं। जी। अब वास्तव में चाहिए क्या? अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुमको क्या चाहिए, किस लिए इतने तनावग्रस्त हो, तो वो हमेशा ये इसका जवाब देगा कि कुछ सुख शांति मिले, कुछ सुख मिले, कुछ जिंदगी में कुछ ठहराव मिले, कुछ आनंद मिले, कुछ खुशी मिले। ये इसकी खोज में चला रहा है, लेकिन उसको इसके बारे में नहीं पता है कि पाया कैसे जाए। तो जब पाने का तरीका नहीं पता है तो फिर वो उसी चक्रव्यूह में घूमता रहता है। उसी कोल्हू के बैल की तरफ सीधे घूमता रहता है। और वास्तविकता तो ये है कि इस जो चक्रव्यूह है, जो ये एक कोल्हू का बैल की तरह वो गोल गोल घूम रहा है। और अगर आप थोड़ा सा अंदर झांक के देखें तो आप देखें कि बचपन की स्कूलिंग पढ़ाई से लेकर के जो ही बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, उस समय से माता पिता
तनावग्रस्त होते हैं उसकी पढ़ाई को लेकर, उसके एडमिशन को लेकर और उसके परवरिश को लेकर के, जी। और वो बच्चा स्वयं उस चक्रव्यूह को में फंस जाता है और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास पढ़ते पढ़ते इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, फिर एक नौकरी के चक्रव्यूह में फंसा, उसका काम शुरू किया, और उसके बाद फिर शादी हुई, बच्चे हुए, और करते करते उसको फिर वृद्धावस्था आ गई और वो उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकला। बिल्कुल कोल्हू के बैल की तरह लगातार अनवरत प्रयासरत है, और हम सब, वो लगता है कि क्या यही जीवन है। और इस सारे उपक्रम में अगर आप देखें तो सिर्फ तनाव ही तनाव, तनाव ही तनाव। आप पढ़ रहे थे तब प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, तैयारी कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे, उसके बाद जब नौकरी पे आए तो आपने प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू किया, आपने तमाम तरह के असाइनमेंट शुरू किए, तमाम तरह के मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस की स्ट्रेटजीज, बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपने बनानी, और वो सब तनावग्रस्त। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो उसको तनाव मुक्त कर रहा हो। तो क्या यही जीवन है? ये बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है जो हमको बनाना चाहिए अपने से। बिल्कुल सर। तो अगर मैं एनालिसिस करके बताऊं तो ये बिल्कुल जीवन नहीं है। ये जीवन का एक चक्रव्यूह है, जिस चक्रव्यूह हम फंस गए हैं, और उससे निकलने का रास्ता, निकल करके उस खुशी, आनंद, सुख, शांति में जाने का रास्ता हम सबको भूल गया है। वास्तव में हमको इस चक्रव्यूह को तोड़ करके और उस खुशी को पाना चाहिए जो मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो उसका रास्ता बिल्कुल भूल गया है, और उसे 99.9% लोग इसी चक्रव्यूह में जीवन जीते 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 अंतोगत्वा शरीर छोड़ देते हैं। कमाल की बात तो सर तब होती है जब हम कभी कभी शांति की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो सर्कल है ना वो खींचता है, अरे कहाँ जा रहे हो भाई, विपश्यना के लिए जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या, इतना टाइम है तुम्हारे पास में, ये सब पागलपंती की हरकत है। ये केवल तभी है जब वो व्यक्ति कभी झांक के देखता ही नहीं है। वो इतना ज्यादा बहिर्मुखी हो गया है, इतना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो चुका है, बाहरी संसार में इतना रम चुका है कि कभी वो अपने अंदर झांक के देखते नहीं कि खुशी है कहाँ। तो और ये जानता है कि खुशी चाहिए, और उस खुशी के उपक्रम के लिए और नाना प्रकार के और उपक्रम करता है कि पार्टी करेगा, सिनेमा जाएगा, नेटफ्लिक्स देखेगा, ये करेगा, घूमेगा, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, तमाम तरीके के और उपक्रम करेगा, लेकिन अल्टीमेटली खुशी किसी भी काम में नहीं मिलती है। जितनी चीजें खुशी पाने के लिए करता है, और अगर गिरने की परिस्थिति आई तो और तमाम तरीके की पार्टी, तमाम तरीके के नशे भी इसीलिए करता है कि थोड़ी खुशी मिल जाए। और उस परिस्थिति में, नशे में और आगे अगर बढ़ गया, ड्रग्स में पहुंच गया, और तमाम तरह के नशे में गहराई पहुंच गया, तो वो आपको और गर्त में गिराती जाती है। खुशी तो देती नहीं है, थोड़ी देर के लिए मेंटल पैरालिसिस करते हैं, एक तरीके से हो जाती है कि आपको सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो आप उसी गफलत भरे माहौल में अपने आप को सोचते हैं सुकून मिल रहा है, लेकिन वास्तव में आप उस नशे के ट्रैप में फंस गए हैं। अब आपको बार बार वही चाहिए होता है उस खुशी को ढूंढने के लिए, लेकिन वो खुशी तो मिलती नहीं, खुशी है ही नहीं, तो मिले कहाँ से? तो आप उसी नशे को बार बार करते हैं, तो आप एडिक्ट हो जाते हैं। एक तरीके का एडिक्शन नहीं है, एडिक्शन तमाम तरीके के हैं। एडिक्शन नाम, शाम, नाम, सबके एडिक्शन है। आपको रोज फूल माला चाहिए, रोज सम्मान चाहिए, ये सब एडिक्शन की श्रेणी में आता है। आपको चाहिए कि हजारों लोग आपके चारों तरफ जय जयकार करते हुए मिले, एडिक्शन है। जिस समय ऐसे लोग होते हैं जिनके चारों तरफ सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं, उनको आदत पड़ जाती है। जो लोग बड़ी बड़ी पोस्ट में होते हैं, जिनको रोज सवेरे सैकड़ों लोग सलाम करते हैं, उनको उनके जाने के समय रास्ता छोड़ देते हैं, वो जब वो पोस्ट उनकी चली जाती है, एक्यूट डिप्रेशन चले जाते हैं वो कि आज कोई सलाम करने वाला नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये सब एडिक्शन है, और वो एडिक्शन आपको संतुष्टता नहीं देगा, और हर चीज के किसी एडिक्शन में भी आप फंसेंगे, अंत उसका दुखद है और डिप्रेशन है, अवसाद है। वो अवसाद होगा ही। आप देखते हैं बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन जाते हैं। मैं रोज प्रैक्टिस में देखता हूँ कि जो ही नौकरी से रिटायर होते हैं, रिटायर होने के 6 महीने पहले डिप्रेशन चले जाते हैं वो, कि अब ये कल कुर्सी नहीं रहेगी, अब कल क्या करेंगे हम, कैसे चलेगा। आदत पड़ी हुई है कि सैकड़ों लोग उनको सलाम करते हैं, सैकड़ों लोग फाइलें लिए खड़े रहते हैं, और तमाम तरीके के और लाभ उठाते रहते हैं, जिसमें कि खुशी ढूंढ रहे हैं। ये भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार भी एडिक्शन है। एडिक्शन है, बिल्कुल। आपको उतने काम से संतुष्टता नहीं है जो आपको मिल रहा है, मिल भी अथाह रहा है, मिल कम नहीं रहा है,
फिर भी ठीक ठाक आपकी तनख्वाह है, ठीक ठाक फैसिलिटीज है, घर में बड़ी व्यवस्थित घर है, सब परिवार है, लेकिन नहीं, वो एडिक्शन है कि पैसा और चाहिए, पैसा और चाहिए, नहीं नैतिक तरीके से तो अनैतिक तरह से चाहिए। तो ये लेकिन अंत सबका दुखद है, हर चीज का अंत दुखद है। तो अब हमको सोचना पड़ेगा, करें क्या। करें क्या? बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि सर मैं देखता हूँ कि हम रोज़ इस बात को समझते हैं कि किसी भी तरीके के नशे करने का जो उद्देश्य है, या जो जो हम सोच रहे हैं कि इससे हमें खुशी मिल जाएगी, इससे हमें आनंद मिल जाएगा, या हमारी टेंशन दूर हो जाएगी, या फिर वो उपक्रम कि जिनसे लगता है कि ये ठीक हो जाएगा, वो नहीं होता है, अस्थायी रूप से होता है वो। और हम रोज़ देखते हैं कि अल्टीमेटली जीवन धीरे-धीरे रेत की तरह हमारी मुट्ठी से खिसक रहा है। रोज़ एक-एक दिन कम हो रहा है। न केवल कम हो रहा है, बल्कि आपके दुखों का अंत नहीं, बल्कि दुखों का अंबार बढ़ता जा रहा है। अंबार बढ़ता जा रहा है। बचपन में थोड़े दुख थे कि कंपटीशन था बच्चों से, नौकरी में आए तो और थोड़े ज्यादा लोगों से कंपटीशन हुआ, उनमें उसमें दुख मिला कि अरे यार ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया, और बड़े हुए तो और बड़े दुख। अब बच्चों के विछोह का दुख, परिवार का विछोह का दुख, सबकी उपेक्षा का दुख, मतलब दुख ही दुख है। तो और इस पूरे पूरे जिसको मैं चक्रव्यूह कह रहा हूँ, चक्रव्यूह है, उसके अंदर तो आप घुस गए, बिना अनजाने में चले गए, और उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। तो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को इस चक्रव्यूह को, दुख के चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका मालूम होना चाहिए, और वो तोड़ने का तरीका बहुत सहज है, बहुत कठिन नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा इतना सहज तरीका है, लेकिन वो सहज तरीका हम जब तक जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक हम उसको पा नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही कहा सर। आपने इसमें सर, मैं एक सुबह-सुबह एक वो मैं पढ़ रहा था, एक बुद्ध की एक छोटी-सी कथा है कि बुद्ध जो है नहाने गए, और वो बुद्ध की वो दशा थी जब वो पूरे तरीके से जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं, कमज़ोर हो गए, उनकी आँखें भीतर चली गई, इतना शरीर दुर्बल हो गया है। एक समय ऐसा आया था उनके हाँ, जीवन में कि वो साधना करते-करते बिल्कुल दुर्बल हो गए, और वो नदी में वो स्नान करने जाते हैं, और नदी से वो बाहर नहीं निकल पाते, इतनी उनमें ताकत नहीं है कि वो ताकत लगा के नदी के घाट से ऊपर आ जाएँ। तो बुद्ध उसी प्रयास में, उनके अंदर एक चेतना का उद्भव हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता हूँ, तो इस भवसागर को पार कैसे कर पाऊँगा? तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा विषय है मेरे लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको त्याग दिया। उन्होंने जो उसके शिष्य थे उनको भी त्याग दिया। एक कोई वो थी, कोई महिला उनके पास में रहती थी, वो उनके पास में रही। उन्होंने बोला कि भई मैं आपको खीर खिलाना चाहती हूँ, तो उन्होंने, सुजाता नाम की महिला थी, तो उन्होंने खीर जो है एक्सेप्ट कर ली। तो जो उनके जो थे अनुयायी थे कि अरे ये तो महिला के संसर्ग में आ गए, ये तो खीर-वीर खाने लगे हैं, ये तो कहाँ अब इनका रास्ता चेंज हो गया, तो सब छोड़-छाड़ के चले गए। उन्होंने त्याग को भी त्याग दिया, और अल्टीमेटली उन्होंने देखा कि नदी में उन्होंने अपना जो उनका वो था कासा था, उसको उन्होंने डाल दिया, और देखा कि नदी के ऊपर कांसा ऐसे उछलता हुआ चला जा रहा है। उन्होंने वहाँ से एक उनका बोध प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि अगर हम नदी की धारा में बहते हैं, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से अगर हम चलते हैं, तो हमारा जो बोध, जो सत्य है, जो हमें प्रकट बोधत्व होगा। है, प्रकट हमें बिल्कुल होगा। सही। तो मेरे ख्याल से ये अब बिल्कुल जो आपने सही कहा। मैं ये आज के विषय से थोड़ा अलग हटके है, जी, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं एक लाइन में। जी, हमारे सब लोगों के दुख का कारण एक है कि जो प्रकृति है वो जैसे हमको रखना चाहती है, हम उसके विपरीत रह रहे हैं। प्रकृति चाहती है कि सबके साथ प्रेम करें, सबके साथ सद्व्यवहार करें, और हम जिसको प्रकृति ही ईश्वर है, जी, तो ईश्वर सबके साथ प्रेम करता है, सबका भला चाहता है, सबके लिए भला करता है, बिल्कुल। और हम इसके विपरीत कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल वैसे ही है जैसे नदी की धार में विपरीत दिशा में चल रहे हैं, और विपरीत दिशा में चल रहे हैं, थपेड़े खाते हैं, किसी आर्टिकल से लग जाते हैं, कहीं पर चोट लगती है, और बेइंतहा बल लग रहा है, बेइंतहा ताकत लग रही है उस विपरीत दिशा में जाने के लिए। आप सोचिए, लेकिन फिर भी हम जा उतर ही रहे हैं। क्योंकि सब चल रहे हैं, सब तो हमें भी सब चल चलना रहे हैं, नहीं, और हमको किसी ने बताया नहीं है। कि नदी की धारा में कैसे चला जाए, और कैसे सहजता पूर्वक इस पूरे गंतव्य को, जो हम हिमालय से लेकर के समुद्र तक की यात्रा है हमारी, वो यात्रा कैसे सहजपूर्वक से, एक नदी
जो कि अजीब है, सजीव नहीं है, वो पूरा कर लेती है। और हम जिसको इतना प्रकृति ने इतना विकास दिया है, हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, विजडम दी है, और हम पूरा संसार अन्वेषण करके सुखमय बना रहे हैं। कितने कितने आविष्कार हमने कर लिए, क्या क्या बना लिया, लेकिन उस सब के बावजूद अंतिम अंतिम लक्ष्य दुख, दुख, अशांति, तनाव। तनाव। तो ये बिल्कुल ही बेकार है। इसलिए पहला तो जो हमारा उद्देश्य है, पहले तो मैं अंतिम लक्ष्य बताता हूँ कि हमको कैसे प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को सही रख सकते हैं। तो वो ये है कि वही जगत में जो कुछ हम देख रहे हैं, ये सब भ्रामक है, ये भ्रम है। तो भ्रम ऐसा नहीं कि हम सिनेमा देख रहे हैं तो सिनेमा को छोड़ दें, उसका तिरस्कार करने लगे, लेकिन ये समझें कि ये नकली है। तो ये संसार भी वैसे ही नकली है। तो इससे बहुत आसक्ति से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसके चिपकाव से, जुड़ाव से कुछ नहीं होने वाला है। चाहे दुख हो चाहे तो सुख। चाहे कुछ हो, सुख बताया तो मैंने, अगर रोज माला पहनने की आपको आदत है तो जब तक आप 100 लोग आपको माला नहीं पहना जाएंगे तब तक, और आपका 1000 आदमी अहंकार। आपको जय जयकार नहीं कर जाएंगे, आपको मन नहीं भरेगा। अहंकार तो संतुष्ट ये नहीं होगा। तो ये दुख, सबसे बड़ा दुख आपके लिए है। यही दुख तो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर सबके लिए, कि जिस दिन कुर्सी जाती है उस दिन अथाह डिप्रेशन में डूब जाते हैं वो। तो ये पूरी हो नहीं सकती है किसी भी सूरत में, किसी की नहीं पूरी हो सकती है। तो हमको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। अपने अंदर हम जब झांकेंगे तो सत्य की खोज है। तो आप सत्य की खोज कर सकते हैं, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो, कबीर हो, रहीम हो, रसखान हो, मीरा हो, सब ने अपने अंदर झांका है, अपने अंदर झांका है। तो वहाँ सुख की खदान मिली है, खाने मिली है, भरी हुई भरपूर खाने। और उन्होंने कभी वही जगत में नहीं देखा, ढूंढा, फिर उसका उनको लगा नहीं कि वही जगत कुछ देखने लायक भी है या कुछ उसके लिए करने वाला। बस दिल, हृदय प्रफुल्लित हो गया, लगा सबको बांट दो। बस सबने बांटा, खुले हाथ से बांटा। ऐसा कौन सा, मैं नाम लेता हूँ जिन्होंने खुले हाथ से नहीं बांटा। चाहे झोपड़ी में रहते थे तो भी खुले हाथ से बांटते थे। ये सच है, ये जीवन का रहस्य है। बिल्कुल। ये तो है अल्टीमेट लक्ष्य जो सबको प्राप्त करना चाहिए। जिसको सद्बुद्धि आ जाएगी वो प्रयास करेगा, और जो प्रयास करेगा, जिन खोजा तिन पाइयां, जो प्रयास करेगा उसको निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन पहले यह तो समझ में आवे कि हमारी जरूरत क्या है, हमारी आवश्यकता क्या कहाँ से है। करनी जब हमको नहीं, हमारी आवश्यकता ये सुख है, ये शांति है, मन की आनंद है जो हमारे अंदर भरा हुआ, इसकी पहले खोज तो लगे। वो तो सुख खोज रहा है सोफे में, गाड़ी में, घर में, बंगले में, बीवी में, बच्चे में, और फूल माला में, और ऐश्वर्य में। वहाँ सुख खोज रहा है, वहाँ है नहीं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर आपको रुकूंगा। एक सर मैं देखता हूँ कि एक निश्चित अवस्था के बाद में, जैसे व्यक्ति 45-50 का होता है, उसके पहले कई बार की मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है शरीर में, बुद्धि में, चेतना में, कि थोड़ा सा समझदारी आ सकती है। लेकिन 45-50 की उस पार जैसे ही आदमी जाता है तो मुझे लगता है वो रिजिड हो जाता है, और उसको लगता है कि वो तनाव उसका स्वभाव है और वो बदल नहीं सकता। देखिए, ऐसा है कि मेरा अनुभव व्यक्तिगत इससे विपरीत है जी। मैं भी 50 साल की आयु तक मैंने लगातार इसी तरह मेहनत करी, परिश्रम किया, और उन्हीं चीज़ों को जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ वही लक्ष्य मैंने भी रखे। लेकिन उन लक्ष्यों से वो उत्पत्ति नहीं हुई जो मैं आज कह रहा हूँ कि उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, सुख मिल ही नहीं सकता है। आप कितना भी पैदा कर लीजिए, कितना धन पैदा कर लीजिए, कितनी प्रसिद्धि पैदा कर लीजिए, लेकिन जो आपके चिर रूप से आपको खुश रख सके वो इसमें किसी में नहीं है, संभव ही नहीं है। और जब संभव ही नहीं है तो उसके लिए आप प्रयास करेंगे तो आप दुखी होंगे। आप मान लीजिए बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हुए, बहुत बढ़िया हुए, और आप प्रधानमंत्री बन गए, एक दिन कुर्सी जाएगी। जब आप अकेले बैठेंगे, आपको कोई नहीं अगल बगल में बैठा होगा, और सीवियर डिप्रेशन में जाएंगे। मैं नाम नहीं लूँगा, इसी देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं जो हुए, और जब कुर्सी चली गई और उसमें से अभी भी बहुत जिंदा हैं, उन सबको एक्यूट डिप्रेशन हुआ, बीमारी हुई, जबरदस्त अल्जाइमर्स हुआ, पार्किंसंस हुआ, मतलब क्या नहीं हुआ। और वो सब इसी वजह से हुआ, एकाकीपन से हुआ, क्योंकि वो नहीं संभव होता कि अब कोई कर सके, अपेक्षाएं पूरी हो सकती, और किसी की नहीं हो सकती। मैं तो एक खाली ये नाम दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा आदमी माना जाता है, एक इंडस्ट्री सबसे बड़ा आदमी माना जाता है, कि आदमी यही तो सोचता है कि शायद मुझे धन, अथाह धन मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, अथाह पावर मिल जाए
तो हम खुश हो जाएंगे। अब मैं इसीलिए इन व्यक्तियों को का एग्जाम्पल देता हूँ कि इनको सब मिल गया, अथाह पावर मिली, वो जो कह दे वही हो जाएगा, इतना धन मिला कि जो चाहे सो खरीद ले, लेकिन खुश तो नहीं है। लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में ये भी जो है ना किसी आश्रम में या किसी साधु बिल्कुल, सन्यासी के संसर्ग में बैठे नजर आते हैं। नजर आते हैं। लेकिन अब मैं आपको वो सहज तरीका बताता हूँ जी। जिससे आप खुशी पा सकते हैं। ये साधारण व्यक्ति भी कर सकता है और इनफैक्ट करना ही चाहिए। मतलब ये सबसे सहज तरीका है, और वो ये है कि हर व्यक्ति जो इस धरती पे जिसने जन्म लिया है वो यूनिक है। उसको ये बात शीशे के सामने खड़े होकर कहनी चाहिए कि मैं इस प्रकृति का, इस संसार का सबसे अनोखा व्यक्ति हूँ और मेरे अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। वो खूबियाँ एग्ज़ाम के रिजल्ट में आए ना आए, वो खूबियाँ आपके व्यवसाय में आए ना आए काम, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर बेइंतहा खूबियाँ हैं। तो इसके लिए उन खूबियों को हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, जो ही उसका बुद्धि का विकास हो, उनको ढूंढना चाहिए कि मेरे अंदर विशेष खूबी क्या है। जैसे कोई आदमी फोटोग्राफर हो सकता है, कोई आदमी सिंगर हो सकता है, कोई आदमी डांसर हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, कोई आदमी ड्राइंग बना सकता है, कोई स्कल्पचर बना सकता है, कोई राइटिंग कर सकता है, कोई कंटेंट राइटर हो सकता है। कुछ न कुछ हर एक के अंदर खूबी होती है, हर व्यक्ति के अंदर होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर वो खूबी ना हो। अक्सर हम इस संसार की भाग दौड़ में उस खूबी को भूल जाते हैं। हमें लगता है जो हम भाग रहे हैं, सवेरे 9 बजे से लेकर के ऑफिस गए, ये काम किया, वो काम किया, और अपने मन की उस खुशी को खो जाते हैं। ये हमको विकसित करनी चाहिए, और मेरा अपना अनुभव है, ये कोई किताब का पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं है, मेरा अपना अनुभव है कि जब आप अपनी रुचि का कोई काम कर रहे होते हैं तो आप ध्यान की गहराइयों में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा चले जाएंगे कि आपको लगे, और समय आपको प्रतीत नहीं होगा कितने घंटे मैंने काम किया। वो रुचि का काम होना चाहिए। अगर वो रुचि का काम, रुचि डेवलप कौन करेगा? भाई इंसिडेंटली हम समाज में रह रहे हैं और सबने हमको बताया अब तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम आईएएस बन जाओ, तुम पीसीएस बन जाओ, तुम ये बन जाओ, वो बन जाओ, कुछ भी समझाया, हम उसी रेस में चले गए। ठीक है, एक समाज की रेस है, व्यवसाय जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ करना है आपको, जीविकोपार्जन के लिए वो व्यवसाय ठीक है, लेकिन वो व्यवसाय की एक सीमा है। वो आपको रोजी रोटी दे सकता है, घर दे सकता है, परिवार दे सकता है, खुशी नहीं दे सकता। हो सकता है ऐसे आप लकी आदमी हो कि वो जो आपकी रुचि है वही आपका व्यवसाय भी हो, तब तो आपको खुशी दे सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में पाया गया है कि जो उनका व्यवसाय है और वो खुशी देने वाली जो उसकी कला है, वो दोनों इंटायरली डिफरेंट होती है। बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो जो उसके अंदर की जो खूबसूरती है, जो अंदर की सुंदरता है, जो अंदर उसके अंदर यूनिक कला है, उसको पहचानिए और उसका विकास करिए। मैंने खुद महसूस किया है कि बहुत लेट स्टेज में 50 के बाद की बात है, मैंने लिखना शुरू किया। उसके पहले मैंने कभी लिखा नहीं था। सिंपल भाषा, एग्ज़ाम देना, पढ़ाई लिखाई करना, उसको लिखना नहीं कहेंगे। क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग मैंने कभी नहीं करी थी। और मैंने पहली बार ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, और मैं बताता हूँ क्यों, कैसे ये ख्याल आया कि मेरे को जहन में एक स्टोरी टहल रही थी कि ये स्टोरी मुझे लिखनी चाहिए, और मुझे लिखना आता नहीं था, और मैंने स्वीकार कर लिया था कि मुझे लिखना नहीं आता। ये भी एक बहुत विरोधाभास है कि मैंने स्वीकार कर लिया था कि मुझे लिखना नहीं आता है, और उस समय एआई का टाइम नहीं था, करीब 10 साल पुरानी घटना है। तो मैं ऐसी एक स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें मोबाइल में, व्हाट्सएप में कहीं से कोई स्टोरी आई थी, और वो उसने मुझे भेज दी थी, जैसे आजकल आते रहते हैं मैसेज वगैरह, तो वो स्टोरी थी। तो मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा ये स्टोरी तो बहुत सिंपल सी है, ये तो कोई भी लिख सकता है। इंसिडेंटली मैं बॉम्बे जा रहा था फ्लाइट से, और बॉम्बे जाते समय जब मैं फ्लाइट में बैठा तो वो स्टोरी मेरे दिमाग में दौड़ रही थी। उसके पहले उस स्टोरी को मैंने 2 कंटेंट राइटर को नरेट भी किया था, लेकिन जो उसने जो मेरे भाव थे उसको ट्रांसक्राइब करने में बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा था। तो मेरा कोई फायदा नहीं। एक को तो मैंने एडवांस भी दिया, पैसा भी दिया कि तुम लिख दो,
मेरे मन के भाव को, लेकिन वो भाव कोई दूसरा अवतरित नहीं कर सकता है, उसके लिए खुद ही आपको लगना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से घटना डेवलप होती है, और सबके लिए इसलिए दे रहा हूँ कि कैसे साधारण व्यक्ति, पूरी ज़िंदगी मैंने मेडिसिन पढ़ी, मरीजों को देखा, मरीजों का इलाज किया, और वही दवा और मरीज के बीच में घूमता रहा, अस्पतालों के बीच में घूमता रहा। मेरे मन में कोई क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग नहीं आई। उस फ्लाइट में बैठते ही मैंने लिखना शुरू किया, और वो घटना जो मैंने लिखना शुरू किया, और लिखते लिखते आप सब आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि करीब 2.5 घंटे की फ्लाइट होती है, और एक पल के लिए भी मेरा मन वहाँ से विचलित नहीं हुआ, और बिल्कुल ध्यानस्थ स्थिति में वो 2.5 घंटे बीत गए, और कब बीत गए ये पता नहीं चला। और जब फ्लाइट धम से नीचे लैंड करी, तब झटका लगा कि अरे फ्लाइट तो हम तो बॉम्बे आ गए। और तब भी मेरा मन कह रहा था इसी में लगे रहो, लेकिन समय की आवश्यकता होती है, उठना पड़ा, लिखना करना पड़ा। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो भी प्रोफेशन, जो भी काम आपको बहुत प्रिय है, आपके अंदर उसकी विशेषता उपलब्ध है, उस पर जी जान लगा दीजिए, तो आप निश्चित रूप से अपने आप को खुशी पाने का एक सहज उपाय, घर बैठे उपाय है ये। ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपको इसके लिए कहीं भागना नहीं है। मान लीजिए आपको हारमोनियम बजाना अच्छा लगता है, अब आपके पास हारमोनियम है, आपके पास गिटार बजाना अच्छा लगता है, और गिटार आप घंटों बजा सकते हैं। आपका मन ही नहीं भरेगा। म्यूजिक में पेंटिंग है, पेंटर पूरा बना देता है, पूरी डिजाइन बना देता है। अभी मैं एक उसमें कार्यक्रम में था, तो एक पेंटिंग के एक कैंडिडेट ने पेंटिंग सेलेक्ट करी थी, मैं पेंटिंग बनाऊंगा, और उसने देखते देखते डायस पे बैठे बैठे उसने पूरी पेंटिंग बना दी, पूरी स्केच बना दिया, बिल्कुल हूबहू जैसे स्केच रखा हुआ है ये। तो ये एक कला है, ये कला है, और कला के हजारों प्रारूप हैं, एक प्रारूप में। तो एक सहज तरीका तो ये है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करिए, उसको पोषित करिए, पल्लवित करिए, और बेहतरीन बनाइए, और ये आपको अंदर से खुशी देगा। आपको संसार में कोई और चीज़ अच्छी नहीं लगेगी जब उसको लिख रहे होंगे। आप चाहे आप राइटर हैं, अगर आप जब लिखने बैठते हैं तो आपके मन में और कुछ ख्याल नहीं आता है। खाना मिस हो जाए तो मिस हो जाए, उस समय ऐसा लगता है कि बस कोई डिस्टर्ब न करे, बस इस आनंद के सागर में डूबा रहूं। तो ये एक तो तरीका ये है, सहज तरीका है। मैं वो सिंपल तरीका बताता हूँ जो लाइफ में, और अक्सर ये बात भी लोगों को नहीं पता चलती है। तो कुछ बिरले पुरुष होते हैं, बिरले लोग होते हैं जो डेवलप कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो डेवलप ही नहीं कर पाते। और ये मेरा मानना है एज ए मेडिकल डॉक्टर कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक खूबी होती है, हर व्यक्ति के अंदर एक खूबी होती है। वो खूबी प्रकृति ने, संसार ने हमको दे के पैदा किया है, बस अंतर है कि वो खूबी सबकी अलग अलग होती है। जितने लोग 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोगों की खूबियाँ अलग अलग होंगी, तो वो उसको डेवलप करे और उसमें मस्त रहे, आनंद रहे। कोई क्या कहता है, क्यों कहता है, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर मुझे म्यूजिक बजाना अच्छा लगता है तो मैं म्यूजिक बजाऊंगा, कोई सोचे। अगर जो डांस करना अच्छा लगता है तो मैं डांस सीखूंगा, उसकी कलाएं डेवलप करूंगा, विधाएं डेवलप करूंगा, अपने को बेहतर डांसर बनाऊंगा। बजाय इसके कि लोग कह रहे आप डांस करते हैं, 60 साल की उम्र में डांस कर रहे हैं, उसको सोचने दीजिए। आपका हृदय खुशी ढूंढ रहा है ना, तो खुशी पूरी होती है। और इन सब गतिविधियों से मेरे अंदर हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं। आदत पड़ जाती है ब्रेन को उन हैप्पी हार्मोन्स को पैदा करने की, फिर आप हर पल उसी में खोए रहते हैं। आपने देखा, शायर को देखा है आपने? शायर कवि हर वक्त खोया रहता है। वो कहाँ, लोग कहते हैं अरे ये तो आधा पागल हो, वो पागल नहीं है, वो अपनी उस दुनिया में खोया हुआ है और आनंद में मस्त है। अगर वो उस शायरी में, उस कविता में यदि उससे ईश्वर का ध्यान लग गया तो कहाँ पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि ये सब जितने गुण हैं मैंने बता रहा हूँ, ये सारे ईश्वरीय गुण हैं, ये ईश्वर के करीब ले जाते हैं। ध्यान करने का तरीका गौतम बुद्ध का बताया तरीका अकेला नहीं है। महादेव ने इस मामले में, इस विषय पर बहुत अच्छी तरीके से हमको 120 तरीके बताए थे ध्यान करने के। तो हम जब अपनी खुशी के किसी काम को ढूंढते हैं, कोई ऐसी कार्यविधि ढूंढते हैं जिससे हम उसको, क्रिएटिविटी को अपने अंदर ढालते हैं और हम उसका विकास करते हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान करने की विधि के समान है। जितने तरीके के लोग हुए हैं, एनलाइटेंड आत्माएं हुई हैं आदिकाल से लेकर आज तक, वो सभी लोगों ने कोई ना कोई माध्यम पाया है। और चूंकि
ये जो हमारे अंदर की सुंदरता है, ये हमारे अंदर की खूबसूरती है, ये ईश्वर के गुणों से मैच करती है। तो इसलिए हम उन सबके द्वारा भी ईश्वर के पास जा सकते हैं। जैसे तानसेन थे और हरिप्रसाद थे जो उनके गुरु थे। तो तानसेन जो है वो, और उनको उनके जो उनका नाम रामदास, रामदास, नहीं, हरिदास, हरिदास, हाँ, हरिदास, हाँ। हरिदास, उसको ठीक कर दीजिएगा। तानसेन आप सबसे मशहूर संगीतज्ञ थे, अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, और उनके गुरु थे हरिदास। तो तानसेन के अंदर ये कहा जाता था कि वो अपनी रागनियों से वर्षा करा सकता है, दीपक राग से दीपक जला सकता है, मल्हार से वर्षा करा सकता है, और तमाम तरीके के ऐसे राग थे जो वो सारे प्राकृतिक जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उन सबको क्रिएट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, क्रिएट कर सकता है और उसको अवतरित कर सकता है। जो उनके गुरु थे हरिदास, गुरु थे और वो गुरु के स्तर के थे। तो एक बार उनके अकबर ने ये प्रश्न किया कि तुम्हारा जब इतना अच्छा संगीत है, तुम्हारे गुरु का संगीत, उनका भी संगीत करने के लिए किसी दिन आमंत्रित करो। तो उसने कहा कि साहब ऐसा है कि मैं तो दरबार के लिए गाता हूँ, मैं दरबारी गायक हूँ, वो सिर्फ ईश्वर के लिए गाते हैं, तो कहीं आते जाते नहीं है। अगर आपको उसका आनंद लेना है तो आपको उनके पास चलना पड़ेगा। गए, अकबर माने नहीं, क्योंकि उनको लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो, तो जो उनका राग सुना तो उसमें सब के सब खो गए, लगा कि वहाँ ईश्वर अवतरित हो गया है। इसीलिए जब ध्यान की बात आती है तो ध्यान का मतलब है अवेयरनेस होना, ध्यान का मतलब है साक्षी होकर बैठना, ये ध्यान का मतलब है। आज की तारीख में ध्यान को बड़ा अजीबोगरीब तरीके से डिफाइन कर दिया गया है और उसकी वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। तो ध्यान अपने आप को साक्षी बन के रहना है उस परिस्थिति में, और ध्यान उस कार्य को करने में मगन हो जाना है, यही ध्यान है। इसलिए महादेव ने माता पार्वती को अपने बच्चों के लिए ध्यान के तरीके बताए थे, जिन सब ध्यान की विधियों के द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है। ईश्वर का पाने का मतलब क्या है? वही सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति, वही अंतिम जो आनंद है, परमानंद है, उसको पाने की विधि। तो वो विधि इन छोटे छोटे खुशियों से आगे बढ़ती है। तो पहले छोटी खुशी को तो परसीव करना, रिसीव करना, उसमें आनंदित होने का तो तरीका सीखे। हम तो उस रोजी रोटी और उस चक्कर में ऐसा फंस गए कि सब भूल ही गए। वो समझते हैं यही सब कुछ आनंद है, यही नेटफ्लिक्स आनंद है, यही सिनेमा आनंद है, यही संसार के रंगीनियां आनंद है। ऐसा है नहीं। तो एक तो तरीका ये है जिससे आप अपने अंदर की यात्रा में आगाज करते हैं, और अंदर की यात्रा इन्हीं छोटी छोटी तरीकों से अंदर की यात्रा बढ़ती है और उस अनंत समुद्र की तरफ जाती है, अनंत आनंद की तरफ जाती है। और दूसरा तरीका ये है जो बहुत सहज है, वो इससे भी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन वो तो हम सब बिल्कुल ही भूल चुके हैं, और अब हमारे मन में वो ख्याल ही नहीं आता है कि ऐसा भी हो सकता है। और वो तरीका है कि आपके जीवन में जितने लोग भी संपर्क में आते हैं उन सब की खुशियों में खुश होने का तरीका ढूंढिए। जब कोई खुश होता है तो आप अंतर्मन से खुश होइए, अरे वाह ये आदमी सेलेक्ट हो गया, आज यहाँ सेलेक्ट हो गया, आज को ये अचीवमेंट मिल गया। उसके अचीवमेंट को अपना अचीवमेंट समझिए और अचीवमेंट समझ करके खुश होइए। अगर आप दूसरों की खुशी में खुश होना शुरू कर देंगे तो आपकी खुशी हर दिन हर पल मिलेगी आपको। आज की तारीख में हम इस तरीके का मेरा स्वभाव हो गया है कि दूसरों की खुशी में हमें दुख मिलने लगा है। आज पूरा का पूरा संसार अपने दुख से कम दुखी है, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। ये हमारा स्वभाव बन गया है और ये स्वभाव ही हमारे दुख का कारण है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि आप किसी के दुख में खुश होंगे तो आपको खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है। यहीं पर एक वर्ड और एक और चीज़ जोड़ दूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मांड जो है ये पूरी का पूरा एक कॉन्शियस चेतन ब्रह्मांड है, और ये उसी तरीके से चलता है जैसे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण चलते हैं। तो जो विचार, खुशी क्या है? खुशी एक विचार है जो मेरे मन में पैदा होती है। तो जो विचार मैं पैदा करता हूँ
वो उच्चार की फ्रीक्वेंसी इस पूरे ब्रह्मांड में जाती है और उस तरीके से हजारों लाखों मन से, माइंड से जोड़ देती है हमको और हमारी खुशी को कई हजार गुना बढ़ा देती है। तो यदि हम हर पल दूसरों की खुशी में खुश होना शुरू कर दें तो इस ब्रह्मांड में सिग्नल जाता है, मैसेज जाता है कि इस व्यक्ति को दूसरों की खुशी में खुशी मिल रही है, तो इसको और खुशी दो। तो और तमाम तरीके के अनवरत प्रयास करता है कि ये व्यक्ति खुश रहे। ये नाना प्रकार के उपक्रम करता है कि आपको खुशी मिले और वास्तव में कभी करके देखिए, ये आपके जीवन में अवतरित होने लगेगा, ये जीवन में घटने लगेगा। लेकिन करना किसको पड़े? करेंगे तो हम स्वयं, हमारे लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इन दो माध्यम से हम खुशी की भरपूर मात्रा बढ़ा सकते हैं और यदि इसी दोनों को हम अपने अंदर की अंतर्मन की गहराइयों में ले जा करके अपने विकृत मानसिकता को, विकारों को समूल नष्ट कर दें, किसी भी माध्यम से नष्ट करें, किसी भी ध्यान की विधि का उपयोग करें, नष्ट कर दें, तो हम उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं जो हम सबकी वास्तव में आवश्यकता है। सर, खुशी एक भावना है, एक भाव है, इसका कोई पैरामीटर तो है नहीं। तो अगर इसको हम आपकी मेडिकल भाषा में अगर इसको हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो वो कैसे होगी? देखिए, पहली बात तो हम ये नहीं जानते हैं कि कैसे खुश हुआ जाए। तो हम जितने काम करते हैं वो सब दुख पैदा करता है, खुशी नहीं पैदा करता है। तो पहले तो हमें यहाँ समझना है कि पहले वो सारे उपक्रम हम करें जो कि खुशी पैदा करते हैं। जब हम उन उपक्रमों को करेंगे, उन कामों को करेंगे जिससे खुशी पैदा होती है, तो आप सही रास्ते में चलेंगे। और जब हम खुश होते हैं तो क्या होता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स पैदा होते हैं और उनमें से कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमको खुशी प्रदान करते हैं और कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो तनाव पैदा करते हैं और जो खुशी वाले हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो हमको स्वस्थ रखते हैं। तो ये बाई प्रोडक्ट है। यदि आप खुश रहना शुरू कर दें तो आप स्वस्थ भी हो जाएंगे और अगर आप दुखी रहना, तनावग्रस्त रहेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। उसको कोई बताने की जरूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तय है आपको बीमार होना। तो इसलिए कोई आदमी बीमार होना नहीं चाहता है, लेकिन कर वही रहा है जिससे बीमारी पैदा हो। यही कारण है कि इस समय 800 करोड़ लोग हैं और सब के सब बीमार हैं। बीमारी में शरीर की बीमारी, कुछ के अंदर शरीर की बीमारी भी है और मन की बीमारी तो सबके अंदर है, 100% लोगों के अंदर है। मन को हम कब स्वस्थ मानते हैं? मन जो माइंड है उसको कब स्वस्थ मानते हैं? उसको तब हम स्वस्थ मानते हैं जब उसके अंदर प्रेम और करुणा का प्रादुर्भाव होता है, प्राणी मात्र के लिए होता है, तब वो मन स्वस्थ है। जब मन ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम वासना से भरा हुआ है तो वो मन स्वस्थ नहीं है। आज हमारे सबके मन इन्हीं विकारों से भरे हुए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सब अस्वस्थ बनाते हैं हमको। और इसी को जब हमने मेडिकल लैब में जब स्टडी किया, तमाम प्रकार के साइकोमेट्रिक टेस्ट किए, तो ये पाया गया कि जो लोग 24 घंटे स्वस्थ खुश रहते हैं वही स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए खुशी खाली मन की खुशी नहीं है, ये खुशी उसके तन की खुशी भी है, तन भी स्वस्थ हो जाता है। और मन के अंदर क्या पैदा होता है? मन के अंदर पैदा होता है ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन। ये हमारे मन के अंदर पैदा होते हैं जो हमको खुश रखते हैं। तो इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो बहुत लाभकारी है, वो डोपामीन। ये चारों हार्मोन मिल करके हमको खुशी प्रदान करते हैं। हम खुश होते हैं तो इनकी मात्रा, प्रचुर मात्रा होती है और ये सब हमको स्वस्थ बनाते हैं। तो बताइए, हम सभी दर्शकों से ये बात कहना चाहेंगे कि क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या अस्वस्थ रहना चाहते हैं? तो स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी स्वयं की। और आप कैसे रख सकते हैं? खुश रह करके। और खुश कैसे रह सकते हैं? मैंने बताया आपको कि खुश रह सकते हैं कि आप अपने नई क्रिएटिविटी पैदा करें अपने अंदर, उस तन्मयता से उसको कल्टीवेट करें, डेवलप करें और दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखें। ये कोई मेडिटेशन नहीं है, कोई आध्यात्म नहीं है, कोई बड़ा भारी गुण नहीं है। ये सिंपल लाइफ, जीवन जीने के नियम हैं। जो जीवन जीने की कला है वो ये है, जो हमको किसी ने बताई नहीं, समझाई नहीं, इसलिए हम सब उससे दूर हो गए हैं। जब हम लोग पुराने ज़माने में थे,
जब बहुत सहयोग के साथ रहा करते थे, तब इस तरीके से कहानियाँ बताई जाती थी, लोग समझते थे और ठीक हो जाते थे। इसके विपरीत जब हम दुखी रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, दूसरों के प्रति द्वेष से भरे रहता है मन, घृणा से भरा रहता है, तो हमारे अंदर हार्मोन पैदा होता है कॉर्टिसोल। और ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बीमारी की जड़ है। जड़ है। ये हमारे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, पूरा सिंपैथिक ओवरटाइम में हम रहते हैं। और कॉर्टिसोल से ब्लड शुगर बढ़ती है, डायबिटीज़ बढ़ती है, डिसलिपिडीमिया बढ़ता है, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ती है, और एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद में फिर सारी की सारी आर्टरीज सब नैरो हो जाती हैं, और नैरो होकर के ब्रेन से लेकर के, हार्ट से लेकर के, किडनी से लेकर के, पूरे शरीर के सभी अंग में बीमारियां पैदा करती हैं। ब्रेन के अंदर स्ट्रोक पैदा करती हैं, या तो सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस जो आती है, सेरेब्रल हेमरेज हो जाता है। हार्ट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है, तो वहाँ पर जो आर्टरीज़ हैं, करोटिड आर्टरीज़ हैं, कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, वो सब ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट अटैक पैदा होता है। किडनी में हो जाती है तो किडनी फेलियर होता है। ऐसा कोई अंग नहीं है जो कि इन बीमारियों से प्रभावित नहीं होता। अल्टीमेटली जो रिसेंट रिसर्च है वो ये पैदा करती है, बताती है कि हमारे इन्हीं निगेटिव विचारों से कैंसर भी पैदा होता है। और वो कैंसर कैसे पैदा होता है कि जहाँ पर जिन ऑर्गन्स में बड़ी फास्ट माइटोसिस होती है, सेल डिवीजन होता है, और वहाँ पर जब आर्ट्रियोल्स में ब्लड सप्लाई कम होती है, तो ब्लड सप्लाई की कमी के साथ उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो मल्टीप्लाई वेरी फास्ट स्पीड से मल्टीप्लाई करती हैं और ट्यूमर पैदा करती हैं। बताइए, जीवन की छोटी सी चीज़ अज्ञानतावश न जानने के कारण हम सारे रोग पैदा करते हैं, जीवन को दुखमय बनाते हैं, लेकिन कभी समझते नहीं हैं, न किसी को समझाते हैं, न खुद अपने जीवनों को परिवर्तन लाते हैं, और लगातार उसी चक्रव्यूह में लगातार घूमते घूमते और शरीर को अंत तक पहुंच जाते हैं, शरीर त्याग देते हैं, फिर भी दुख ही दुख में रहते हैं, डूबे रहते हैं। तो ये हमारा सबका कर्तव्य है कि हम सब दुख से मुक्त हों, दुख से दूर हों, और सब प्रसन्न हो, सब खुश हो, सब मंगलमय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये भाव अपने हृदय में 24 घंटे पैदा करें। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। हम सभी जितने भी लोग हैं अपने उम्र के किसी न किसी पड़ाव में एक काम ज़रूर करते हैं, प्रेम ज़रूर करते हैं। वो किसी भी मोमेंट पे हो सकता है, एक उम्र होती है और उस उम्र के दौरान हमें किसी एक महिला विशेष के प्रति आकर्षण पैदा होता है, और वो आकर्षण इतना अद्भुत होता है कि एक जो हैप्पी हार्मोन जो आप बात करते हैं ना, जब हर किसी का अपना अनुभव है, मेरा अपना अनुभव है कि जब कभी ऐसे होता है कि मिलन का समय है और हमें अपनी प्रेयसी से मिलने जाना है, तो उस समय दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी तनाव, कोई भी चिंता, कोई भी अवसाद, फ्रस्ट्रेशन हमारे पास नहीं आता, और एक अजीब तरीके की उमंग मन में रहती है कि नहीं, आज तो मिलने जाना है। लेकिन उस प्रेम को हम अपने वर्ताव की वजह से, जो आपने बताया बैड प्रैक्टिस की वजह से धीरे धीरे करके दूषित करते चले जाते हैं, और फिर वही प्रेम, जिस प्रेम की हमें एक तड़प होती है, एक उमंग होती है, धीरे धीरे करके वो विषाक्त होता जाता है, और अल्टीमेटली फिर ऐसा होता है जैसा कि हम लोग देखते ही हैं। तो प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है, प्रेम की प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है, ये मेरा आपसे मुख्य सवाल है। देखिए, एक तो थोड़ा प्रेम को समझने की जरूरत सबसे पहले है कि प्रेम है क्या। क्योंकि शायद प्रेम से ज़्यादा इसका मिस इंटरप्रिटेशन किसी का नहीं हुआ है। इस शब्द का, इस भावना का मिस इंटरप्रिटेशन बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत हुआ है। जिस प्रेम को हम रोजाना अपने बोलचाल की भाषा में, अपने दैनिक जीवन में महसूस करते हैं, वो वास्तव में प्रेम नहीं है। उसे प्रेम के कुछ क्षण हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में प्रेम नहीं है। प्रेम जो है वो सिर्फ एक ऐसा भाव है कि जिसके प्रति भी हम प्रेम रखते हैं, हमारे मन में उसके प्रति एक ही भाव आना चाहिए कि उसका प्रभु कल्याण हो, कैसे भी उसका भला हो, वो कहीं भी रहे, मेरे पास रहे, मेरे से दूर रहे, कहीं संसार में किसी कोने में रहे, लेकिन उसका भला हो। ये प्रेम की अक्षरशः डेफिनेशन है। लेकिन हम जिस प्रेम की बात सामान्यतः समाज में करते हैं, वो प्रेम के क्षण कभी कभी आ सकते हैं, लेकिन उसमें वासना ज़्यादा है, अटैचमेंट ज़्यादा है,
उसमें आसक्ति ज़्यादा है। वो जो प्रेम है वो चाहता है कि ये व्यक्ति बस मेरे समीप रहे, मेरे पास रहे, मुझसे दूर ना हो जाए और कभी किसी दूसरे के संपर्क में भी नहीं जाए, उससे बात भी न कर ले। ये प्रेम नहीं है, ये आसक्ति है। और आसक्ति भी उतना ही बड़ा विकार है जितना द्वेष है। किसी के प्रति आसक्ति हो, किसी के कैसे भी, चाहे व्यक्ति हो, कोई और समाज हो, कोई आसक्ति है, किसी भी चीज़ की आसक्ति है, वो दुख का कारण है। आसक्ति यदि पद प्रतिष्ठा की है, वो भी आपका दुख वो का भी दुख कारण का है। कारण है, बिल्कुल। तो इस तरह से वो जो व्यक्ति की आसक्ति है वो प्रेम नहीं पैदा करती। लेकिन उसमें भी कभी कभी प्रेम के क्षण आ सकते हैं। जब आपके मन में बिल्कुल विकार रहित प्रेम पैदा होता है तो वो पवित्र प्रेम है और वो आपको ईश्वर से जोड़ता है। तो यदि किसी व्यक्ति ने कभी भी किसी के प्रति किसी समय प्रेम किया है, वो प्रेम के कुछ पल आए हैं, तो वो व्यक्ति के अंदर ये संभावना है कि वो उस प्रेम को इतना बड़ा कर सकता है, वो ईश्वर तक पहुंच सकता है। लेकिन यदि किसी ने कभी किसी व्यक्ति को प्रेम ही नहीं किया है, कभी उसके हृदय में किसी के प्रति करुणा पैदा ही नहीं हुई है, कभी किसी के प्रति सद्भावना पैदा ही नहीं हुई है, उस व्यक्ति का भविष्य कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी पैदा कर ले, धन पैदा कर ले, शक्ति पैदा कर ले, पावर पैदा कर ले, इंडस्ट्री लगा ले, उसका कोई भविष्य नहीं है। तो इसलिए ये भाव ईश्वरीय गुण है। वास्तव में प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम और ईश्वर दो अलग अलग शब्द नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए हमको सबको ये अपने हृदय में कल्टीवेट करना चाहिए। अगर नहीं है, अगर हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार में, मेरे हृदय में ऐसी बात नहीं है, आज हमको अगर पता चल गई तो इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमको लोक कल्याण में, दूसरों के कल्याण में अपने अपने आप को अपने भाव को उत्पन्न करना चाहिए कि हमारे मन में वो भाव आए कि नहीं, सबका कल्याण हो, जो भी मेरे संपर्क में व्यक्ति आया है और जो दूर है, नहीं है, उसका भी कल्याण हो। ये भाव अगर हम पैदा करें तो हमारे बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता है जो मानसिक हैं, और वही मानसिक ही शारीरिक हो जाती हैं, शारीरिक के साथ फिर शरीर की व्याधि बन जाती हैं, बीमारियां बन जाती हैं और दुख का कारण पैदा करती हैं। तो हमको हर हाल में खुश रहना, ये हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट है, पहली ज़रूरत है। एक मेडिकली उसमें मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ सर, कि बच्चा जब पैदा होता है, जब पति पत्नी बहुत ही आनंदमयी अवस्था में हो, एक आनंद उनके रोम रोम से प्रस्फुटित हो रहा हो, उस समय संसर्ग होता है और जिस बच्चे का जन्म होता है, तो क्या वो बच्चे में कुछ प्रभाव पड़ता है, या फिर उस अवस्था में जब घर में कलह हो या फिर ज़बरदस्ती के रिश्ते चल रहे हों, उस संसर्ग के दौरान जो बच्चा पैदा है, दोनों में कोई डिफरेंस होता है क्या? ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि न केवल उस माँ को, बल्कि उस पूरे परिवार के अंदर, घर के अंदर बहुत ही सुख शांति का माहौल होना चाहिए, खुशी का माहौल होना चाहिए। अब कभी कभी आपने देखा होगा, लोग घरों में बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़ी बड़ी फ़ोटो लगाते हैं। अब कभी भगवान की फ़ोटो लगाते हैं, कभी किसी अच्छे सुंदर बच्चे की फ़ोटो लगाते हैं। खाली इसी कारण से लगाते हैं कि मेरे मन में वो भाव रहे पॉजिटिविटी का, और वो जो बच्चा पनप रहा है, वो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, मानसिक विकास जो है, वो उसके घर में शुरू हो जाता है। और बहुत सारी वाइब्रेशंस जो हम बाहर से करते हैं, जो हम अज्ञानतावश करते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं और कर रहे होते हैं, उसका प्रभाव बच्चे के विकास में पड़ता है। कि हम अगर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कलह कर रहे हैं, तो उस बच्चे का मानसिक विकास भी कलहपूर्ण होगा और उसका डेवलपमेंट भी बिल्कुल वैसे ही होगा। ये भ्रूण में हो जाता है, पेट में जब बच्चा होता है तभी शुरू हो जाता तो है। कोख से भी बार कोख बच्चा से पैदा होगा। वाह। और आपने अपनी कथा तो सुनी है अभिमन्यु की, जी। कि अभिमन्यु का जी। का जो ज्ञान था उस चक्रव्यूह को तोड़ने का, उन्होंने गर्भ में ही सीख लिया हाँ, था। गर्भ में सीखा था। और अर्जुन ने उनको उनकी माँ को सिखा बता रहे थे, बताते बताते वो सो गई, तो उन्होंने निकलने का रास्ता भूल गए। ये कथा है, जी। लेकिन ये कथा कहने भर की नहीं है, बल्कि सच है ये। हम्म। तो उसके विकास में, और अक्सर जब हमारे पास परिवार लोग आते हैं और मैं देखता हूँ कि उनके घर में बहुत कलहपूर्ण माहौल है, तो मैं उनको ये इंगित करता हूँ कि ये आपको बीमारी को ठीक ना होने का मुख्य कारण ये है। अभी हम लोगों ने स्टडी करी है हार्ट के मरीजों पर, और उन हार्ट के मरीजों में ये पाया है कि जिन लोगों को हार्ट के रोग होते थे, उन सभी लोगों को कि घर में कलह होती है, उनके घर में द्वेष है, बिल्कुल नरकी माहौल है। कुछ घर में है, कुछ उनके व्यवसाय में है। हर वक्त उनकी पर्सनालिटी चिड़चिड़, लड़ने झगड़ने की, फाइट करने की, इरिटेट होने की पर्सनालिटी, और वही पर्सनालिटी उनके हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेट पैदा करती है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से हमारा जो ब्रेन के अंदर
कॉर्टिसोल बढ़ता है, और कॉर्टिसोल बढ़ा करके सिंपैथिक ओवरड्राइव में जा करके हम सारे एक एक अंग में बीमारी पैदा करते हैं। और ये बिल्कुल टेस्टेड, टाइम टेस्टेड ये स्टडी है। और इस स्टडी को मैं शॉर्ट में बता दूं, ये स्टडी 3 मेडिकल कॉलेज में की गई थी इंडिया के, और भारत सरकार ने कंडक्ट कराई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सहयोग से, जिसमें कि 1000 रोगियों को स्टडी की गई, जिन लोगों को हार्ट अटैक पड़ चुके थे, या जिनके ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी या एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी, और वो बिल्कुल शिथिल विका ऐसी अवस्था में थे कि बिल्कुल मृत्यु के करीब पहुँचे हुए थे। लेकिन उस सब के बावजूद भी उन मरीजों में बिल्कुल जीवन जीने की शक्ति नहीं बची थी। लेकिन जब उनको ध्यान के माध्यम से उनके थॉट्स एंड इमोशन को चेंज किया गया, उनके और व्यक्तित्व में परिवर्तन किया गया, उनके सोने जगने के समय में परिवर्तन किया गया, भोजन में परिवर्तन किया गया, और बहुत मामूली सी ब्रिस्क वॉक कराई गई, इतने भर से उसमें 93% मरीज ठीक हो गए, पूरे उस हार्ट अटैक की बीमारी से मुक्त हो गए। आप सोचिए कि कितना आवश्यक है हमारे लिए खुश रहना, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। और ये लैब में टेस्ट करके हम सब देख चुके हैं इसी भारतवर्ष में। तो इसलिए हम सबको इस बात को बिल्कुल एक तरीके से अपने जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमको कोई भी परिस्थिति आवे, कैसी भी परिस्थिति आवे, हमारी खुशी नहीं कम होनी चाहिए। हम अपनी खुशी को किसी भी चीज़ के लिए हम छोड़े नहीं। कोई परिस्थिति आ गई, बहुत गंभीर परिस्थिति आ गई, और आप पता चला बैठ करके निराश होकर बैठ गए, और आप तो जब निराश होकर आप बैठ जाते हैं तो उसी क्षण वो सारी की सारा निगेटिविटी आपको घेर लेती है, और आप न तो उस समस्या का निदान कर पाते हैं न अपना भविष्य ठीक कर पाते हैं, आप दोनों तरह से डूब जाते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण सर इसमें हमें ये लगती है कि आपका जो वातावरण है, आपका जो निर्मित वातावरण है, आपकी जो संगति है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और मैं अपने दर्शकों के लिए भी ये बात कहना चाहूँगा कि जब आपके सकारात्मक विचार या आप जिसके साथ रहते हैं, उसके सकारात्मक विचार जब उसके अनुभव से निकल कर आते हैं, तो वो प्रभाव डालते हैं। मसलन आप अपने बेटे को अगर स्मोक करने के लिए मना करते हैं कि बेटा स्मोकिंग बुरी बात है, और आप अगर स्वयं स्मोक करते हैं, तो वो आपका जो वक्तव्य है, जो आपका सुविचार है, वो बिल्कुल फलित नहीं होगा, आपके बेटे पर उसका बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब के साथ रहते रहते मेरा अपना अनुभव है कि मैं भी लास्ट अभी 4-5 दिन पहले मैं अपने होम टाउन गया था, और इतनी बड़ी मुसीबत, एक पारिवारिक दशा एक ऐसी क्रिएट हुई जिसमें व्यक्ति अगर नॉर्मली ऐसे रहता तो उसमें या तो वो फाइट करता या किसी तरीके का और कोई ऐसा स्टेप उठा लेता जिससे कि बहुत बड़ा अहित हो सकता था। लेकिन पता नहीं, ऐसे हम लोग दैनिक नित्य और जिस तरीके से ये सत्संग करते हैं, सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान होता है, एक रंच मात्र भी ना तो मन हिला, ना द्वेष पैदा हुआ, ना कुछ हुआ। मैंने कहा ये समय है, इसको धीरे से क्रॉस हो जाने दो, बिल्कुल सही है। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ में से और बताना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। इस बात को आप अपने घर में, परिवार में, ऑफिस में अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। जैसा संग वैसा रंग। वैसा रंग, एग्जैक्टली। मतलब जिस तरीके के लोग आपके चारों तरफ होंगे, जी। वैसा व्यक्तित्व आपके अंदर डेवलप होगा। तो आपको हर पल सजग रहना चाहिए कि जो मेरे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं, क्या वो पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हैं, क्या उनके अंदर सकारात्मक भावनाएं हैं। अगर उनके अंदर सकारात्मक भावनाएं हैं तो आप उनको जरूर निकट रखिए, और उनके अंदर की सकारात्मक भावनाओं से अपने अंदर भी विकास करिए। लेकिन यदि कोई नकारात्मक भावनाओं का व्यक्ति है तो उससे दूर हो जाना ही उचित है। और अगर आप दूर हो जाएंगे तो बहुत सारी समस्या आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि निगेटिविटी ही इतनी ज़्यादा फैलती है कि उससे आपका मानस सोचने का, क्योंकि ये जो थॉट्स है ना, ये बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिकल करंट है ये। तो वो जो निगेटिव थॉट्स होते हैं वो भी बहुत पावरफुल होते हैं। तो वो जो निगेटिव थॉट्स वाला आदमी अगर आपके चारों तरफ आपकी दिनचर्या में है तो वो भी आपको निगेटिविटी पर बढ़ाता है आपकी। तो हमेशा उस संग को अपने से दूर करिए जो इस तरीके की नेगेटिव भावनाएं रखता हो। इसको आप, जैसे मैंने कहा कि खुशी ढूंढिए दूसरों में। अभी 1 मिनट पहले ही मैंने कहा हॉबीज की बात कि करिए हाँ, कि आप हर पल खुश रहने के लिए दूसरों की खुशी को ढूंढिए और उसकी खुशी में खुश होइए। इसी तरीके से ये भी देखिए कि कोई निगेटिव भावना के जो लोग हों उनको अपने से दूर करिए, रादर उनको दूर करने की अपेक्षा आप स्वयं उनसे दूर हो जाइए।
मान लीजिए कोई नशा करने वाले लोग हैं, आपको रोज शाम को इकट्ठा होते हैं, आपने कहा नहीं इसमें तो ये संग ही ऐसा है जो ये रंग रहेगा, तो इस संग से दूर हो जाइए। दूर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कोई हाँ, वो हैबिट भी समस्या, आपकी, कोई हाँ। हैबिट नहीं आएगी। कोई आदमी लड़ता झगड़ता है, बहुत फाइट करता है, आप उससे दूर हो जाइए धीरे से। वो जरूरी आप उसके संग में जाएं, लेकिन ये करना किसको है, करना मुझे स्वयं है। अगर मैं स्वयं नहीं करूँगा तो ये हल नहीं होगा। और मैंने अपने जीवन में देखा है कि मैं इन्हीं सद्विचारों से अपनी बड़ी से बड़ी समस्या से निपट जाता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल सर। मतलब मुझको कभी पता ही नहीं चलता कि कितनी बड़ी समस्या आई, क्यों आई, और समस्या निपट जाती है। बैलेंस भी बना रहता है, और मैं हर पल सब बुरे से बुरे व्यक्ति के लिए भी सद्भावना रखता हूँ कि प्रभु उसका कल्याण करो, उसको सद्बुद्धि दो जिससे उसका कल्याण हो। क्योंकि अगर सद्बुद्धि, अगर मैं उसके ट्रैप में आ गया, उसके विकारों में आ गया, तो मैं अपनी बुद्धि खराब कर लूँगा। तो अपनी बुद्धि खराब न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु इसको सद्बुद्धि दो, इसको सद्बुद्धि दो। तो आपका सारा काम अपने आप ठीक होता रहता है। और हमारा लक्ष्य ही है जीवन का कि हम सुख शांति और आनंद का जीवन जिए। बिल्कुल यही हमारी रिक्वायरमेंट है। और सुख शांति और आनंद का जीवन जीने के लिए हमको कोई भी विशेष अचीवमेंट नहीं करने हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा अचीवमेंट, बड़ा से बड़ी पदवी, बड़ा से बड़ा ओहदा, बड़ा से बड़ा धन, बड़ा से बड़ा व्यवसाय आपको खुशी नहीं दे सकता है। ये अच्छी तरह अंडरलाइन कर लीजिए कि आपको लगता है कि हमने ये अचीव कर लिया, मैं मिनिस्टर बन गया, बहुत खुश हो गया, वो क्षणिक है। खुशी प्राप्त करने का वही तरीका है जो मैंने अभी आप इतनी देर में डिस्कस किया। जो सहज है, सबके जो लिए, प्राकृतिक है। सबके लिए खुशी ढूंढिए, सबके मन में अपने व्यक्तित्व का विकास करिए, अपने अंदर नए नए हुनर ढूंढिए और उनको विकसित करिए। इस तरीके से आप हर पल खुश रह सकते हैं। बिल्कुल सर, आज के पॉडकास्ट को हम इस निष्कर्ष पर समाप्त करेंगे कि हम एक बीमार को देखते हैं और एक किसी खुश व्यक्ति को देखते हैं। दोनों की सूरतों में हमें एक बैलेंस नज़र आता है। जो बीमार व्यक्ति होता है उसकी शक्ल बिल्कुल डिसबैलेंस होती है, और जो एक सुखी व्यक्ति होता है उसकी शक्ल, जो उसकी फेस होता है उसमें एक पॉजिटिव अटायर होता है, उसमें एक आकर्षण होता है, उसमें एक अजीब तरीके की कशिश होती है जो हमें अपनी तरफ खींचती है। बीमार से आप दूर भागते हैं, लेकिन जो सकारात्मक व्यक्ति है वो आपको अपने करीब खींचता है, आप उसके करीब जाते हैं। तो जो संतुलन है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि खुशी हमारे जीवन में एक संतुलन लाती है, एक ऐसा संतुलन जो हमें हमारे जीवन को खुशहाल बनाने में हमारी मदद करता है, हमें बहुत अच्छे तरीके से जीवन को निर्वाह करने में मदद करता है, हम सभी को खुश रखते हैं, खुद भी खुश रहते हैं। तो निश्चित रूप से जो आज का जो अनुभव से निकला डॉक्टर साहब का जो आज वक्तव्य है, जो सुविचार हैं, उनको हम अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसे कि हमेशा करते हैं। और छोटा सा प्रयास बस आपको ये करना है दर्शकों कि बस जैसा कि मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे आमोद फाउंडेशन का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर से करिए। हमारा जो चैनल है वो इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, और आपका कोई भी अहित नहीं होना है इसमें। बस एक छोटा सा प्रयास हो सकता है, जो हमारे सद्विचार हैं, हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो आप तक हमारे कैमरे के माध्यम से पहुँचे। इसी के साथ मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों में से यदि किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या है, उसको भी हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और उसको या तो हम इस पॉडकास्ट में लेंगे या व्यक्तिगत रूप से भी जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क काम ये प्रयास है कि समाज में वो सकारात्मकता जाए, जिससे लोगों के जीवन में सुख शांति का प्रादुर्भाव हो सके। ये एक वही प्रयास है। इसीलिए चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये संदेश पहुँचे कि वर्तमान समय में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज्ड हैं, किसी को सही रास्ता मालूम नहीं है। इसलिए ये प्रयास हम लोग इतनी सरल भाषा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कर रहे हैं। तो आप इसका सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने और अपने लोगों की समस्याओं का भी यहाँ डिस्कस भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो डॉक्टर साहब, आज इतने सारे अच्छे अनुभवों के आधार पर आपने हमें जो सकारात्मक बातें सुझाई, हमें जो लर्निंग्स दी, उसके लिए मैं और मेरे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।